सीटेट एग्जाम दोस्तों आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि गाइज मैं खुद इस एग्जाम को सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हूं। तो आखिर गाइज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती किया था जिस वजह से ये जो मेरा एग्जाम है ना ये क्लियर नहीं हो पाया था, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइज होता क्या है ना, जब हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए, सबसे लास्ट में कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए। हम टाइम का बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख पाते, ठीक ना। और ऐसे में होता क्या है कि हम ज्यादातर क्वेश्चंस छोड़कर चले आते हैं और यही रीजन है कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। हम तैयारी तो काफी अच्छे से करके जाते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम में ये गलती हमारे साथ हो जाता है। तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती किया था ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था गाइस कि मैं मैथ के क्वेश्चंस करने में जो है ना 50 मिनट लगा दिया था मैथ के 30 क्वेश्चन करने में। और ऐसे में गाइस मेरे पास टाइम नहीं था तो मेरे इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पाया, एक भी क्वेश्चंस नहीं कर पाया। अब दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चन करने में 50 मिनट लगा दिया और मेरे नंबर आए 30 में से। लेकिन वहीं पर गाइस अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस करता तो 30 में से अब मैं 25 आराम से स्कोर कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट ही लगता। तो फायदा क्या हुआ, मैथ में टाइम भी ज्यादा लगा, ठीक ना, नंबर भी कम आए। लेकिन वहीं पर मैं इंग्लिश करता तो टाइम भी कम लगता, नंबर भी अच्छे आ जाते और टाइम बचता तो और भी क्वेश्चंस कर लेते। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करना है जो आपको आता है और जिसमें टाइम कम लगता है। सबसे लास्ट में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है और जो आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में टाइम नहीं बच पाता, तो अगर आपका टाइम नहीं बचता है और लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़कर आते हैं जो आपको नहीं आ रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस तो आपने कर लिए हैं कि आप पास हो जाएंगे और पासिंग नंबर ही आपको चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 90 और 82.5 जो है ओबीसी SC/ST कैटेगरी के लिए। बाकी गाइज जो स्टूडेंट डीएलएड फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर में वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और ये आपका वैलिड होगा। कितने भी टाइम आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना। बाकी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन से मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किया था मैंने, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गाइस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से उससे करके जाते हैं तो इजीली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।